मास। ठीक है, वहां पे किस लेवल पे बात हो रही थी, वहां पे एटॉमिक लेवल पे बात हो रही थी, मतलब किसी भी एक एलिमेंट का एटम पे बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में किसकी बात होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी बात होगी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इट इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब ये पॉइंट नोट करने का है कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोवेलेंट सब्सटेंसेस की। ठीक है, यहाँ पे आयोनिक सब्सटेंसेस की बात नहीं हो रही, आयोनिक कंपाउंड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूल है, ये कह लो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल या फिर कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके अंदर जो भी जो एलिमेंट्स मौजूद है, कंबाइंड एलिमेंट्स मौजूद है, उनका जो एटम होगा उनके सम को आप क्या कहते हैं, उनके सम को आप कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास। मैं वापस रिपीट करती हूँ, कोवेलेंट सब्सटेंस या कोवेलेंट कंपाउंड कह लें, उसके अंदर जो भी कंबाइंड एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उन तमाम एटम्स को जब आप सम अप करेंगे तो उनके मासेस को आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बाय डेफिनेशन पढ़ी कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब सर इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आप यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ कोवेलेंट सब्सटेंसेस या कोवेलेंट कंपाउंड्स को ही एज एन एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो मास होगा, उसके जो एलिमेंट्स के एटम्स का जो मास है उनको सम अप करेंगे तो उसका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास को कार्बन डाइऑक्साइड का। फॉर एग्जांपल जो है वो कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक मास 12। ठीक है, 12 AMU प्लस अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसका क्या होता है, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, ये हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कार्बन को भी डिस्कस किया था और ऑक्सीजन को भी डिस्कस किया था कि उनका जो एटॉमिक मास क्या होता है, इसका होता है 12 और इसका होता है 16। अब जरा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, CO2। इसका मतलब है कि जो 2 है ये ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का एक एटम है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए यहाँ पे एक एटम का मतलब 1 है, तो 1 अगर 12 से मल्टीप्लाई भी हो गया तो आंसर सेम रहेगा, दैट इज 12 AMU। लेकिन जब यहाँ पे क्या है, O के ऑक्सीजन के यानी 2 एटम्स हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है। ये हमने पढ़ा था क्या, कहाँ जो है वो इसमें केमिकल फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये लिखेंगे तो 2 को आप क्या, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 ही रहा। 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा 32। ओके, तो 32 प्लस 12 कितने हुए, 44। So the answer is 44 AMU. The molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, किसका, कोवेलेंट सब्सटेंसेस का या कोवेलेंट कंपाउंड्स का। सब्सटेंस के लिए या कंपाउंड के लिए एक ही बात है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं, इसलिए ले रही हूँ। जो वाटर है इसके अंदर क्या शो कर रही है, इसका केमिकल फॉर्मूला 2 एटम्स है हाइड्रोजन के एंड 1 एटम इज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक मास होगा क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हमने ऐसे ही रखा, ये ब्रैकेट में आएगा बल्कि। ठीक है, थोड़ा सा 2 कर दे, 1 को जो है वो ब्रैकेट में रखा और यहाँ पे क्या 2 जो है वो क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, तो
1 से, और यहाँ पे जो है वो प्लस करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। तो 2 into 1 equals to 2 plus 16, so the answer is 18 AMU। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ वाटर इज, एटॉमिक मास के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हमने डिस्कस किया था, 44 AMU। अब जरा और भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को ले लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, ब्रैकेट में रखेंगे, और 6 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, प्लस किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1, ब्रैकेट में रखा, और जो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 12, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही है। अब जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास क्या है, 16, और नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद है ऑक्सीजन के, ग्लूकोज में 6, तो 16 को ब्रैकेट में रखेंगे और 6 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो आपका आंसर बनेगा पूरी कैलकुलेशन के बाद वो बनेगा 180 AMU। ठीक है, क्या बनेगा, 180 AMU, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है Cl2, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 AMU, लेकिन जब उसका आप चाहे वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन शामिल होंगे। तो जब 2 क्लोरीन के एटम शामिल होंगे तो उनका जो मास आप सम अप करेंगे उनके एटम्स का, वो क्या होगा, 35.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसका आंसर क्या आएगा, 71 AMU। तो आपका जो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसका मास क्या है, 71 AMU। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, किसके, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके उन एलिमेंट्स का जो एटम होता है उनके मासेस को जब आप सम अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास, उसको कहते हैं यानी मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस किया और उनके मॉलिक्यूलर मासेस को हमने डिस्कस किया। तो अब देखते हैं व्हाट इज फॉर्मूला मास। तो हमने जो है वो मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस किया, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मास को डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला मास किसका होता है, मॉलिक्यूलर मास मैंने क्या बताया था, वो होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का। फॉर्मूला मास किसका होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, the sum of atomic masses of atoms of element present in the formula unit of ionic compounds। ठीक है, ये चीज सबसे हाईलाइट इसलिए क्योंकि यही चीज है वो इम्पोर्टेंट है इस पूरी डेफिनेशन में, कि पूरी डेफिनेशन सेम वही जो मैंने मॉलिक्यूलर मास के लिए लिखवाई थी, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट। मैंने जब मॉलिक्यूलर मास की बात की थी, याद करें तो उसमें क्या बोला था मैंने, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, कोवेलेंट सब्सटेंसेस या कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उनके एटम्स के जो सम होता है, उनके मासेस का सम, उसको आपने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे भी वही बात है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर जो उसका फॉर्मूला यूनिट है, एटम्स का जो मास है, अगर आप उसको सम करेंगे तो वो क्या होता है, फॉर्मूला मास जो होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मूला मास। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला मास की एग्जांपल्स क्या है, फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो गए आपके, NaCl ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, NaCl में जो है इसका सेम एज इट इज जो है वो वही तरीका है जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस किया था। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 23 AMU। ठीक है, प्लस क्लोरीन का क्या होता है, 35.5 AMU। जब आप इनको सम अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 58.5 AMU। ठीक है, तो ये क्या
एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक मास 40, कार्बन का क्या होता है 12। वही बात आ गई कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने प्रेजेंट हैं 3 एटम्स हैं, इसीलिए जो है वो 3 को बाहर रखेंगे और जो इसमें ब्रैकेट में क्या रह जाएंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दैट इज 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 100 AMU। क्या? तो ये 100 AMU क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है आयोनिक कंपाउंड है और ये भी क्या है आयोनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं फॉर्मूला मास। कोवैलेंट कंपाउंड होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा यहाँ पे हमने एक बात, ये दोनों जो